हेलो गाइस, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में नियोन लैंप और नियोन साइन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले नियोन लैंप की बात करते हैं। देखो, नियोन लैंप किस प्रकार से कार्य करता है, नियोन लैंप की संरचना कैसी होती है, नियोन लैंप के भाग कौन कौन से होंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके भागों की। देखो, नियोन लैंप आपको आकृति यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बाहरी क्या होता है, ये इसका खोल होता है। ये किसका बनाया जाता है, कांच का बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं और दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी दूरी क्या रखी जाती है, यहाँ पर कम रखी जाती है। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसके श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, आपके एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसका मान लगभग यहाँ पर कितना होता है, 2 किलो ओम। वो रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ा जाता है कि जब डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ में जब होती है, यानी स्पार्क पैदा होगा, करंट बढ़ेगी आपकी, तो करंट को क्या कर सके अपन, नियंत्रित कर सके, और वोल्टेज के मान को भी क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। देखो, जैसे ही आप इसको यहाँ पर सप्लाई से जोड़ते हो, यानी 230 वोल्टेज से जोड़ते हो, ठीक है, इसको आप किसमें फिट करोगे, यहाँ पर इसके होल्डर में। ठीक है, तो यहाँ होल्डर में लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लगभग 230 वोल्टेज के लगभग मिलेगी। और 230 वोल्टेज के लगभग जब मिलेगी इसको, या 250 जब वोल्टेज मिलेगी इसको, तो यहाँ पर ही क्या होगा, अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स कूद कर जाएंगे, तो यहाँ पर स्पार्किंग क्रिया होगी। और इस नियोन लैंप के अंदर कौन सी गैस भरी जाएगी, आपके नियोन गैस। और नियोन गैस के जो आयन्स है वो क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, यानी इसमें गैस डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और गैस डिस्चार्जिंग की क्रिया होने से ही इसमें क्या होता है, प्रकाश पैदा हो जाता है। और जिसका प्रकाश का रंग होगा, जो नियोन गैस के कारण इसका प्रकाश का रंग होगा, वो कैसा होगा, लाल गुलाबी। ठीक है, और ये हाई रेजिस्टेंस है। देखो, जैसे ही इसमें 230 वोल्टेज स्टार्टिंग के समय मिल गया इसको, अब जैसे देखो ये कुंडली के रूप में बनाया गया है यहाँ पर, तो ये प्रारंभ में तो इसको 230 वोल्टेज देने का कार्य करेगा, लेकिन हाई वोल्टेज देने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपना डिस्चार्जिंग की क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है, इसका रिएक्टेंस ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, अपने रिएक्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, वोल्टेज के मान में कमी कर देगा। तो यहाँ पर जो इसकी 230 वोल्टेज है वो लगभग कितनी शेष रह जाएगी, आपके 110 वोल्टेज के लगभग शेष रह जाएगी। यानी कि इस यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है इसका कार्य यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर इसने क्या किया, प्रारंभ के समय तो वोल्टेज में वृद्धि की, और बाद में क्या किया, इसने वोल्टेज को क्या कर दिया है, आपको सीमित कर लिया है। वोल्टेज जब सीमित हो जाएगी यहाँ पर, तो करंट को भी अपन ने, देखो स्टार्टिंग के समय वोल्टेज इसने वृद्धि कर दी और करंट के मान को क्या कर लिया, सीमित कर लिया। करंट तो कम और वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि किसके रूप में बनाया गया है, यहाँ पर कॉइल के रूप में बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये तो आपका नियोन लैंप। ऐसे ही आपके आता है नियोन इंडिकेटर, जिसको आप लड़ियों में भी इस्तेमाल करते हो, या आपके जो आपके इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जहां पर आपका स्विच बोर्ड होता है वहां पर जो लैंप प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, नियोन लैंप। वो भी इसी का प्रकार है, जिसको इंडिकेटर कहते हैं। नियोन इंडिकेटर, देखो ये नियोन जो इंडिकेटर होता है इसमें क्या करा जाता है, बाहर से एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है अपने को, और उसका मान लगभग 100 किलो ओम के लगभग रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज को क्या करे, सहन कर सके। इसीलिए यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, अपने को उच्च मान का हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और वो लगभग कितने किलो ओम का होगा, 100 किलो ओम का। और जो इसकी कार्य प्रणाली होती है इंडिकेटर की, वो किसकी तरह होती है, जैसे नियोन लैंप की कार्य प्रणाली होती है। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इसका कार्य सिद्धांत। तो यहाँ पर जो इसका कार्य सिद्धांत है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अपने सप्लाई दी तो अंदर इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होती है, स्पार्किंग के कारण अंदर गैस की डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसका सिद्धांत भी कौन सा होगा, गैस डिस्चार्जिंग। ओके, दूसरा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है वो किसके बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बनाए जाते हैं। इसके बाद में देखो, जो बल्ब का बाहरी खोल है वो किसका बनाया जाता है, कांच का बनाया जाता है। यहाँ पर अंदर भरा जाने वाला जो पदार्थ है, यानी कि इसमें कौन सी गैस भरी जाएगी, तो यहाँ पर जो गैस भरी जाती है वो नियोन गैस होती है, और लगभग वो 10 mm का जो वायुमंडलीय दबाव होता है, कितना, 10 mm का वायुमंडलीय दबाव पर क्या करा जाएगा, इसके अंदर भरा जाएगा। देखो, इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इतने गर्म नहीं होते हैं, इतने गर्म नहीं होते हैं, इसलिए इसका एक नाम और होता है, जिसको अपन ने कहा है कि
कोल्ड कैथोड नियोन लैंप, यानी इसके जो कैथोड होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होंगे यानी ठंडे होंगे, तो इसलिए इस लैंप का दूसरा नाम क्या है, कोल्ड कैथोड लैंप। और इतनी हाई वोल्टेज भी जनरेट नहीं होती, इतनी उष्मा जनरेट नहीं होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है यहाँ पर। दूसरा अगला है कि इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में यहाँ पर 2 किलो ओम का क्या जुड़ा होता है, रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये इसका कार्य यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभ के समय तो वोल्टेज हाई रखेगा और जैसे ही अपना गैस डिस्चार्जिंग की क्रिया पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात ही क्या करेगा, वोल्टेज के मान में कमी कर लेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक प्रारंभिक वोल्टेज तो दी अपने 230 वोल्टेज, और उसके बाद में इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, 110 वोल्टेज इसको मिल पाती है। अगला है इसका रंग। देखिए इसका जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है, लाल गुलाबी। अब देखिए नियोन इंडिकेटर की वाटेज क्षमता, जो मैंने इंडिकेटर की बात की, जो अपन किसके रूप में काम में लेते हैं, इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं स्विच बोर्ड के अंदर, उस इंडिकेटर की जो वाटेज क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0.5 वाट। ओके, उसके बाद देखो इसका प्रतिरोध होगा, जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है वो कितने ओम का होता है, 100 किलो ओम का। आगे देखो इसका उपयोग, अगर उपयोग की बात की जाए, देखो इंडिकेटर का उपयोग तो विद्युत स्रोत की सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने के लिए अपन उपयोग करते हैं इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। जहां पर आप टेस्टर यूज करते हो, टेस्टर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है इंडिकेटर का। अब नियोन लैंप की बात करें तो नियोन लैंप का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, शयन कक्ष। शयन कक्ष मतलब जहां पर बेडरूम होता है वहां पर नाइट लैंप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सजावटी लड़ियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, देखिए इसके अलावा आपने उपयोग के अलावा देखो जो अगला पॉइंट है वो होता है कि इसका उपयोग अपन डीसी पर भी कर सकते हैं, यानी डीसी के रूप में अगर करना है तो इसको लगभग 150 वोल्टेज की क्या दी जाती है, यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, यानी कि इसको डीसी की 150 वोल्टेज तक की सप्लाई पे अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इसको डीसी पे उपयोग करना है अपने को तो यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, और एक होता है धन इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोडों में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है इसकी जो साइज रखी जाती है वो आपके धन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है, यानी इसकी साइज क्या रखेंगे, ऋण वाले की ज्यादा साइज रखेंगे और धन वाले की इलेक्ट्रोड की साइज क्या रखते हैं, यहाँ पर कम रखते हैं। ओके, जो अपना नेक्स्ट लैंप होगा वो कौन सा होगा, आपके नियोन साइन ट्यूब लैंप। देखो नियोन साइन ट्यूब होती है, इसी का ही क्या होता है, एक सुधरा हुआ रूप होता है जिसमें क्या रखी जाती है, नियोन साइन, नियोन की जो ट्यूब होती है आपके साधारणतः जो फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रयोग की है, यानी उसी प्रकार की एक ट्यूब होगी, लेकिन वहां पर ट्यूब को विभिन्न आकृतियों में क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब देखते हैं नियोन साइन ट्यूब लैंप। अब देखो जो अपने नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन किसकी कर रहे थे, नियोन साइन ट्यूब की। देखिए जो नियोन साइन ट्यूब होती है आपके इस आकृति में, यानी कि जो साधारणतः जो ट्यूब प्रयोग करते हैं अपन नियोन लैंप, उसी प्रकार की ट्यूब होती है, उसको अपन क्या कर देते हैं, विभिन्न आकृतियों में मोड़ लेते हैं। यानी देखो टी अक्षर, एस अक्षर, ई अक्षर, यानी मैंने टी सीरीज लिखा है यहाँ पर, तो टी सीरीज जो है वो मैंने उस अक्षर की भांति मोड़ लिया है और प्रत्येक में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं यहाँ पर वो किसके बनाए जाते हैं, देखो इन पे निकल का आलेपन होगा और किसका आलेपन होगा, लोहे का। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं इन इलेक्ट्रोडों पर आलेपन किसका होता है, निकल और लोहे का आलेपन चढ़ा होता है। साथ ही साथ देखो इनके अंदर कौन सी गैस भरी जाएगी, नियोन गैस भरी जाएगी। लेकिन यदि उनमें अपने को कलर अलग आवश्यकता है, यानी कि यानी इनका जो रंग है वो अलग चाहिए अपने को, तो वहां पर क्या किया जाएगा, जो नियोन की साइन ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर जो गैस होती है वो अलग प्रकार से भरी जाती है, अलग गैसे भरी जाती है। तो देखिए अब इसकी जो कार्य प्रणाली है अपनी, वो ये कार्य किस प्रकार से करेगा। देखो इसको मैंने जितनी भी अपनी ट्यूब्स है इन ट्यूब्स को श्रेणी क्रम में जोड़ा। देखो सबसे पहले यहाँ से एक हाई रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर यूज किया है, इसके रिएक्टेंस का मान क्या रहेगा, उच्च, यानी कि स्टेप अप प्रकार का मेरे पास क्या है, एक ट्रांसफार्मर है इस प्रकार का स्टेप अप। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ से मैंने सप्लाई दी है, साधारण एसी सप्लाई, जो सिंगल फेज की सप्लाई जिसे कहते हो आप, यानी 250 वोल्टेज दी है, और ये लगभग कितनी वोल्टेज तक जनरेट करता है, यानी कि 10,000 वोल्टेज तक क्या कर सकता है, ये जनरेट कर सकता है। अब अपने को कितनी वोल्टेज की आवश्यकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ट्यूब की लंबाई के ऊपर। यदि अपनी एक ट्यूब है, उस ट्यूब की आकृति कितनी है, यहाँ पर 1 मीटर है, तो वो ट्यूब अगर 1 मीटर की है तो आपके 1000 वोल्टेज क्या कर सकते हैं, इसमें सप्लाई देनी पड़ेगी। यानी ट्यूब की लंबाई 1 मीटर होने पर यहाँ पर सप्लाई का मान 900 वोल्टेज से लेकर 1000 वोल्टेज तक रखना पड़ेगा। अब देखो हाई रिएक्टेंस वाला जो ट्रांसफार्मर होता है कि इसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है,
सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर इसके बीच बिंदु से क्या निकाला जाता है, टैपिंग निकाली जाती है और इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर अर्थ कर दिया जाता है। यहाँ पर जो अर्थ बिंदु होता है उससे लेकर जो यहाँ तक का बिंदु है, यहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो लगभग 5000 वोल्टेज के बराबर होती है और इस अर्थ बिंदु से यहाँ पर भी कितनी होगी, 5000 वोल्टेज तक होगी। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर इधर से भी इसको सप्लाई दे दी गई है और इधर से भी इसको सप्लाई दे दी गई है। अब हाई रिएक्टेंस के कारण अगर ट्यूब की लंबाई भी बढ़ा दी जाए, अगर मैंने देखो इसकी वोल्टेज का मान क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इसका प्रेशर जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यानी दोनों तरफ से ये हीट जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करने से क्या होगा, इनके अंदर गैस की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और गैस की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होने से जो नियोन गैस है वो प्रकाश पैदा करने लग जाती है। तो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो किसकी तरह होती है, अपनी नियोन लैंप की भांति ही इसकी कार्य प्रणाली होती है। यहाँ पर देखिए हाई रिएक्टेंस वाला, इसके अलावा देखो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कर सकता है, पावर फैक्टर में क्या करेगा, बिगाड़ेगा। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया, अपन ने कैपेसिटर का उपयोग किया है। साथ ही साथ एक ICDP यानी कि आयरन क्लेड डबल पोल, यानी कि इसमें क्या होता है, फ्यूज भी लगे होते हैं और आपके स्विच भी लगा होता है। तो इस प्रकार से क्या प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आइसोलेटिंग स्विच प्रयोग किया जाता है। ये अग्निरोधी भी होता है, ये जो स्विच होता है वो कैसा होता है, अग्निरोधी। अब बात करें, देखो मैंने कहा था कि यहाँ पर अपने को अलग प्रकार का प्रकाश चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नियोन गैस के साथ अलग गैस का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो नियोन गैसों के अलावा नियोन गैस के साथ कौन सी गैस का उपयोग करेंगे उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, रंग अपना परिवर्तन हो जाएगा। तो आप एक सारणी देख सकते हो, इस सारणी में यहाँ पर आपकी क्या दी गई है, गैसें दी गई है और गैसों के साथ क्या दिया गया है, उनका रंग दिया गया है। ओके, अब देखो ट्यूब की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 से 5 मीटर, यानी कि जो ट्यूब की लंबाई है वो अलग अलग रख रहे हैं। अगर ट्यूब की लंबाई कम है तो यहाँ पर वोल्टेज की भी आवश्यकता क्या पड़ेगी, अपने को कम पड़ेगी। ट्यूब की आकृति है वो अनिश्चित होती है, यानी कि आप किसी भी आकृति में इसको क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। मान लीजिए आपको इस एम आकृति में लिखना हो, एच आकृति में लिखना हो, एस आकृति में लिखना हो। यदि अपने को ट्यूब को किसी भी आकृति में बनाना हो तो इस ट्यूब को अपन किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं, यानी कि इस ट्यूब की जो आकृति होगी वो कैसे होगी, अनिश्चित होगी। ट्यूब में भरे जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, आपके नियोन गैस, ठीक है। और उसको 3 से 20 mm का वायुमंडलीय दबाव के बीच में भरा जाता है। अब सभी ट्यूबें उनकी लंबाई अलग अलग होती है तो उनका दबाव भी क्या रखा जाएगा, अलग अलग रखा जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो निकिल और लोहे अथवा तांबे के, किसके बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोड, निकिल, लोहा और तांबे के। यहाँ पर जो प्रचालन वोल्टेज है वो 900 से 1000 वोल्टेज प्रति मीटर, यानी ट्यूब की लंबाई के हिसाब से। यदि आपकी ट्यूब 5 मीटर लंबी है तो वहां पर वोल्टेज का मान भी कितना रखना पड़ेगा, 5000 वोल्टेज के समथिंग रखना पड़ेगा। इसकी जो कार्यकारी आयु होती है वो लगभग होती है 10,000 हावर, मतलब सबसे जो ज्यादा कार्यकारी आयु होती है वो आपके नियोन साइन ट्यूब की होती है, लगभग 10,000 घंटे तक। और इससे भी जो ज्यादा आपके कार्यकारी आयु होती है वो होती है एलईडीज की। अब देखिए ट्यूब का व्यास, ट्यूब का जो व्यास होता है वो लगभग 10 से 20 mm रखा जाता है। यहाँ पर जो इसका व्यास डाया की बात की है मैंने, यहाँ पर जो देखो जैसे ये आकृति है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा देखो इसकी जो व्यास है ये वाला, ये व्यास क्या रखा जाता है, अलग अलग, यानी कि कितना रख सकते हैं, 10 से 20 मीटर तक mm। उपयोग देखें, विज्ञापन कार्यों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो नियोन साइन ट्यूब है आपने अगर देखा हो होटल या किसी इंस्टीट्यूट का नाम देखा हो तो किस प्रकार से एक नियोन साइन ट्यूब होती है, वहां उस नियोन साइन ट्यूब की सहायता से क्या किया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है। तो वहां पर वो ट्यूब प्रकाशित होती है, वो कौन सी ट्यूब होती है, आपके नियोन साइन ट्यूब। अब देखिए इसका जो लागत है, लागत ज्यादा, क्योंकि ट्रांसफार्मर, फायरमैन स्विच देखो यहाँ पर मैंने फायरमैन स्विच उपयोग किया था और ट्रांसफार्मर हाई रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर यूज किया है, कैपेसिटर आदि का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, इसका जो मूल्य होता है, लागत होती है वो क्या होती है, प्रारंभिक लागत बहुत ही ज्यादा होती है। फायरमैन स्विच को आइसोलेटिंग या पृथककारी स्विच भी कहते हैं। पृथककारी का मतलब होता है स्विच को, यानी उस परिपथ को अलग करना, ठीक है, या उस परिपथ को जोड़ना। यानी क्या कर सकता है आइसोलेटिंग स्विच, यानी इस परिपथ को अपन जब चाहे जब क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। और इस जो आपके फायरमैन स्विच होता है, इस स्विच में आग लगने का जो खतरा होता है वो बहुत ही कम होता है।
तो इस प्रकार से अपनी ये नियॉन साइन ट्यूब होती है। अब देखिए यहाँ पर एक वीडियो दिखाया जा रहा है, दिखाई गई है, उसमें नियॉन गैस भरी जाती है और विभिन्न प्रकार के कलर यूज कर सकते हैं। और देखो इलेक्ट्रोडों को दर्शाया गया है यहाँ पर कनेक्टिंग, जो दोनों तरफ से कनेक्टिंग सप्लाई है वो करनी है। अंदर देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गति कर रहे हैं। अब जो इसके अंदर नियॉन गैस होगी, उन नियॉन गैस के जो अणु होते हैं वो, और जो आपके देखो इस प्रकार से क्या होता है, ये दोनों आपस में टकराते हैं। नियॉन गैस के अणु यहाँ पर प्रोटॉन जो होते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो वीडियो के माध्यम से अपन ने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नियॉन गैस होती है वो क्या करते हैं, आपस में उनके अणु जो आयंस होते हैं वो टकराते हैं और वहां पर क्या होती है, जो प्रकाश जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है नियॉन साइन ट्यूब। अब देखो उस जो ट्यूब दिखाई गई थी उस वीडियो में, वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर उस ट्यूब की आकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो। अब जो अपना नेक्स्ट बात करें तो देखो स्क्रीन पर आपके यहाँ पर दिखाया गया है जो नियॉन लैंप होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है और नियॉन इंडिकेटर किस प्रकार से दिखाई देता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक ट्यूब की आकृति भी दिखाई गई है। नियॉन जो साइन ट्यूब, नियॉन साइन ट्यूब होती है उसकी आकृति देखिए स्क्रीन पर। ओके, अब देखिए जो इस वीडियो में मैंने बात की है, एक तो नियॉन लैंप, एक नियॉन इंडिकेटर और एक नियॉन साइन ट्यूब, ये इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको। अब जो बात करेंगे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपने आर्क लैंप, सोलर लैंप, इनके बारे में। और जो अपने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि अखंड प्रकाश देने वाला लैंप कौन सा होता है। तो आपके अखंड प्रकाश देने वाला जो आपके लैंप होता है वो होता है सोडियम वेपर लैंप। ओके, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था आपके, वो क्वेश्चन था कि आपके चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। तो चमकदार जो प्रवाह होता है वो अपन कहते हैं इल्यूमिनेशन फ्लक्स को कहते हैं, और इल्यूमिनेशन फ्लक्स की इकाई जो होती है आपकी ल्यूमन होती है। और आज का जो वीडियो है इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन है वो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो नियॉन साइन ट्यूब होती है, नियॉन साइन ट्यूब के अंदर जो उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर अर्थिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, अर्थिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न जो होगा आपके वो इस प्रकार से होगा कि मरकरी के साथ, मरकरी पारे के साथ नियॉन गैस भरी जाए, पारे के साथ नियॉन गैस भरी जाए तो आपकी जो ट्यूब होगी वो किस रंग का प्रकाश पैदा करेगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।